नमस्कार, मैं हूँ प्रिया आर्या, शामित प्रिया पर टीएल ऑपरेटर टीम से आप सभी के लिए लाई हूँ एक और जानकारी कह सकते हैं कि ये जानना हम सबके लिए आवश्यक है कि आखिर जो हमारी स्किन होती है ना, ग्लो कैसे करती है। आखिर ये स्किन है जिसमें ऐसा क्या है जिससे हमारी स्किन को डैमेज पहुंच जाता है, या आखिर क्यों हमें अपनी स्किन का इतना ख्याल रखना पड़ता है। तो अगर हम जानना चाहें तो किससे जानेंगे? क्या हमें किसी डॉक्टर के पास जाना चाहिए? बिल्कुल जाना चाहिए, लेकिन डॉक्टर के अलावा ऐसा और व्यक्ति है जो हमारी स्किन के बारे में हमसे बेटर हमें बता सकता है, वो होता है एक मेकअप आर्टिस्ट। मेकअप आर्टिस्ट को बहुत अच्छे से पता होता है कि आपकी स्किन डेड हो रही है, आपकी स्किन में ड्राइनेस है, आपकी स्किन को मॉइस्चर चाहिए ही नहीं चाहिए। तो हम आज जाने वाले हैं इस चैनल पर एक ऐसे मेकअप आर्टिस्ट को जो हमारी टीम से है, लेकिन उनके पास जो प्रोडक्ट का नॉलेज है स्किन केयर रेंज को लेके काफी अच्छा है। तो मैं पहले उनसे ये जानना चाहूंगी कि आखिर ये स्किन केयर रेंज है ना, ये क्या होती है। पहले उन्हें बुलाते हैं, तो उनसे बात करते हैं और उनसे बातों बातों में पूछेंगे कि आखिर क्या है ये स्किन केयर और वो कैसे कर बनी मेकअप आर्टिस्ट, सारी उनसे बात करते हैं हम। तो मैं बुलाना चाहूंगी शिखा मैम को। शिखा मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के इस दिन पे हमारे, कि हमने आपको बुलाया और हम जानना चाहते हैं कि ये जो मेकअप आर्टिस्ट ना, एक्चुअली इनका काम क्या होता है। आप जो फील्ड में है उनका काम क्या होता है सर, मैम, मेकअप आर्टिस्ट का? थैंक यू प्रिया मैम कि आपने मुझे बुलाया और मेरी ये जो मैंने नॉलेज ली है कि स्किन केयर के प्रोडक्ट या स्किन को अपने आप को कैसे नरिश कर सकते हैं, कैसे आप अपनी स्किन से एजिंग को दूर रख सकते हैं, तो ये मैं आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूंगी। उससे पहले जो आपने पूछा कि मेकअप आर्टिस्ट का काम क्या होता है, मेकअप आर्टिस्ट क्या है जो आपकी मतलब जैसे तो अब तो पार्लर भी होते हैं, बट मेकअप आर्टिस्ट अब एक अलग से नया एक ट्रेंड चल गया है नाम कि मेकअप आर्टिस्ट हूँ मैं, फ्रीलांस मेकअप आर्टिस्ट हूँ या मेरा मेकअप स्टूडियो है। तो मेकअप आर्टिस्ट पार्लर में आपको हेड टू टो सारी सर्विसेज मिलती हैं, लेकिन मेकअप आर्टिस्ट वो है जो आपके सिर्फ फेस को और हेयर को मैनेज करता है, जो आपके फेस को, जो भी आपको क्रिएटिविटी चाहिए, जो अभी आपको फेस पे आपको इन्हेंसमेंट चाहिए ब्यूटी का, आपको वो मैनेज करके देता है कि आपकी खूबसूरती और निखर के आए। मेकअप आर्टिस्ट वो नहीं है, जैसे कि पार्लर में और मेकअप आर्टिस्ट वाले में डिफरेंस अगर करें तो पार्लर वाली गोरा कर देती है। ये बहुत आप इंस्टाग्राम पे रील देखेंगे तो अगर मेरी पार्लर वाली ने तो मुझे गोरा कर दिया। हम मेकअप आर्टिस्ट जब कोर्स करते हैं तो हमें ये स्पेशली बोला जाता है कि आपको किसी को गोरा नहीं करना है, आपको वैल्यू करनी है, आपको रिस्पेक्ट करनी है जो उसकी स्किन टोन है, जो ऑलरेडी जैसा है आपको उसमें ही उसकी जो ब्यूटी है उसको इनहेंस करना है। आपको उसमें कोई भी ऐसे ड्रास्टिक चेंज नहीं करनी है कि बंदा पहचान ही ना पाए कि पहले ऐसे थे और अब ऐसे। तो मेकअप करना बहुत लोगों को आता होगा, लेकिन एक अच्छा मेकअप करना, मेकअप में आपका नेचुरल लुक आना चाहिए, वो चीज हम मेकअप आर्टिस्ट का जब टैग लग जाता है ना मैम, तो मेकअप आर्टिस्ट का मतलब यही हो जाता है कि आपकी ब्यूटी जो है आपको ओरिजिनल रखते हुए आपकी ब्यूटी को इनहेंस करना। तो आपने जो मेकअप आर्टिस्ट का बताया बहुत अच्छा लगा जान के। बिल्कुल सही कहा आपने कि आपकी जो ओरिजिनलिटी है ना वो कहीं खोनी नहीं चाहिए, आप जो है वैसे रहना चाहिए। तो आपकी जो रियल खूबसूरती वो जानी नहीं चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने। मैं ये जानना चाहती हूँ कि स्किन केयर में जो बोलते हैं ना, स्किन केयर में आखिरकार कौन से प्रोडक्ट आते हैं? स्किन केयर में क्या क्या स्किन केयर के अंदर शैम्पू आता है? नहीं, स्किन केयर में शैम्पू हो गया, हेयर केयर में स्किन केयर, पर्सनल केयर भी दोनों डिफरेंस है। बहुत सारे लोगों को स्किन केयर और पर्सनल केयर में भी डिफरेंस नहीं पता होता है। अब अगर हम स्किन केयर की बात करें तो सबसे पहले हमारा मेन प्रोडक्ट आता है स्किन केयर में आपका टोनर, आपका स्किन केयर में आता है आपका क्लींजर, आपका जो अगर हम वेट वाइप यूज करते हैं, फेशियल वेट वाइप्स होती हैं, वो भी आपकी स्किन केयर में ही आती है, क्योंकि वो आपकी स्किन में जो भी, अगर आप देख रहे हो एक्सफोलिएट करते हो ना, कभी कभी जब आप स्क्रब करते हो तो वो भी हमारा स्किन केयर में ही है। तो अगर हम स्टार्टिंग से बात करें तो सबसे पहले हमारा क्लींजर और टोनर हमारा स्किन केयर के लिए बेस्ट है, क्योंकि ये होना आपके लिए बहुत जरूरी है। जब आप फेस की अपनी गंदगी को हटाएंगे नहीं तो आप उसमें जो भी आप मॉइस्चराइजर लगा रहे हैं या अगर आप सनस्क्रीन लगा रहे हैं तो वो आपकी स्किन को अंदर तक पेनिट्रेट नहीं करेगा और उससे आपको वो रिजल्ट नहीं मिलेगा जो एक्चुअली वो प्रोडक्ट में क्वालिटी है। तो स्किन केयर के प्रोडक्ट रेंज बहुत सारी है। अगर मैं कुछ प्रोडक्ट रेंज की बात करूं तो, लेकिन बहुत सारी प्रोडक्ट रेंज है, स्टार्टिंग आपका यही है कि टोनर, मॉइस्चराइजर और वेट वाइप क्लींजर, ये सब बहुत जरूरी है, रेगुलर रेगुलर बेस पे आपके लिए बहुत जरूरी
तो शिखा मैम, मेकअप आर्टिस्ट की जर्नी में तो आपने बहुत सारे स्किन केयर प्रोडक्ट इस्तेमाल किए होंगे, क्योंकि हम बेसिकली जिस कंपनी में काम कर रहे हैं वो फॉरएवर लिविंग कंपनी, हम घुमा फिरा के बात नहीं करना चाहते हैं, हम फॉरएवर लिविंग कंपनी में काम करते हैं। तो फॉरएवर लिविंग कंपनी में स्किन केयर के ऐसे कौन से प्रोडक्ट हैं जो आपकी नेचुरल ब्यूटी को बरकरार भी रखे और आपकी स्किन को नुकसान भी ना पहुंचाए, और जिससे आपको लगे कि हाँ, मेरा जो स्किन केयर पे जो इन्वेस्टमेंट है ना वर्थ इट रहा। ऐसे कौन से प्रोडक्ट है मैम जो हमें इस्तेमाल करने चाहिए स्किन केयर में फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में? मैम, मैं फॉरएवर के कुछ कुछ प्रोडक्ट हैं जो मैं अपनी मेकअप की वैनिटी में पर्सनली जरूर रखती हूँ। जब भी मैं जाती हूँ किसी अपने क्लाइंट का मेकअप करने, तो कुछ प्रोडक्ट हैं, जैसे सबसे पहले तो अगर हमने टोनर और मॉइस्चराइजर यूज कर लिया, हम भूल जाते हैं कि हमारी स्किन के लिए बहुत जरूरी एक एलिमेंट है, एक प्रोडक्ट है सनस्क्रीन। आप गर्मी में हो, सर्दी में हो, मानसून में हो, कोई भी वेदर हो, आपके लिए सनस्क्रीन बहुत जरूरी है। अब लोग बोल देते हैं ना कि अरे पार्टी तो रात में है, हम हमारा फंक्शन तो जी रात जी। में है, सनस्क्रीन जी की क्या जरूरत है? जी हाँ। या धूप में तो हमें जाना ही नहीं है, बिल्कुल हमें तो बिल्कुल। सिर्फ ऑफिस में जाना है। या बिल्कुल। सर्दियां है, अभी धूप निकल ही नहीं रही है, तो हमें सनस्क्रीन की क्या जरूरत है? लेकिन जो हमारी इलेक्ट्रॉनिक्स की जो लाइट है, उससे भी हमें रेज जो मिलती है ना, अल्ट्रावायलेट रेज, वो भी हमारी स्किन को हार्म करती है। उसकी वजह से भी हमारी स्किन में एजिंग आती है। धूप नहीं निकली है इसका मतलब ये नहीं है कि दिन नहीं हुआ है, दिन बिल्कुल हुआ सही। है, और उसकी भी रेज हमारी स्किन तक पहुंचती है, जो हमारी और हमारी फेस की जो स्किन है वो बहुत ज्यादा सॉफ्ट और डेलिकेट होती है। तो उसको हमें बिल्कुल बेबी की तरह केयर करना होता है। तो सबसे पहले मैं पहले एक यूज करती थी, मैंने बहुत सारे यूज किए हैं सनस्क्रीन, बट अब मैं फॉरएवर का यूज करती हूँ, एलो सनस्क्रीन। अब इसको यूज करने की एक खास बात ये है कि ये SPF 30 जरूर है, लेकिन इसमें नेचुरल एलोवेरा है। और एलोवेरा हमारी स्किन को बहुत ज्यादा क्लींस करता है और एक्टिवेट रखता है, कि हमारी स्किन में जो भी आपको अल्ट्रा वायलेट की रेज आ रही है उनसे प्रोटेक्ट करता है। एजिंग को ये बहुत कम करता है। एजिंग कम करने के लिए अगर आपको कुछ कोई भी प्रोडक्ट नहीं लगाना है, आप रेगुलर बेस पे हैबिट डाल लीजिए कि आपको सनस्क्रीन यूज करनी ही करनी चाहिए। अब बात आती है, क्या सनस्क्रीन को सिर्फ एक बार अप्लाई कर लिया और वो काम करेगा? बिल्कुल नहीं। सनस्क्रीन आपको हर 2 से 3 घंटे में रीअप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि ये ब्रेकआउट हो जाता है। सनस्क्रीन आप लगाते हैं, आपकी स्किन में अब्जॉर्ब होता है, लेकिन उसकी जो प्रोटेक्टनेस है, वो जो आपको स्किन को प्रोटेक्ट करेगा, वो मैक्सिमम 3 से 4 घंटे ही प्रोटेक्ट करता है। उसके बाद वो आपकी स्किन से ब्रेकआउट होने लगता है, आपको उसको रिमूव करके दोबारा से रीअप्लाई जरूर करना चाहिए। अगर आप घर से बाहर निकल रहे हैं, चलो ठीक है, मान लेते हैं कि आप घर पर हैं, लाइट इतना ज्यादा यूज नहीं कर रहे हैं, आप नहीं यूज करते सनस्क्रीन, बट अगर आप घर से बाहर निकले, तो आपकी पूरी बॉडी में जो भी एक्सपोज एरिया है, जैसे फेस हो गया, हमारा नेक हो गया, या फिर हमारे हैंड से एल्बो के बाद हमारा हैंड हो गया, हमें सनस्क्रीन जरूर यूज करना चाहिए। क्योंकि जब आपने देखा होगा प्रिया मैम, कि जब हम समर में बहुत बार हमारे आधे हाथ काले हैं और आधे हाथ सफेद है, बहुत लोगों में बहुत ज्यादा डिफरेंस दिखता है, टैनिंग हो बहुत जाती है लोगों में बहुत ज्यादा, हाँ। बहुत ज्यादा टैनिंग हो जाती है। तो बहुत सारे लोगों में ये बहुत कम डिफरेंस दिखता है। उसका रीजन हम्म। क्या है? कि वो लोग सनस्क्रीन वाला मॉइस्चराइजर यूज करते हैं, ओके। सनस्क्रीन वाला बॉडी लोशन यूज करते हैं। तो ओके ओके। सनस्क्रीन हमारी स्किन को बहुत ज्यादा जरूरी है, चाहे सर्दी हो और चाहे गर्मी हो। तो मैं एक तो ये सनस्क्रीन जरूर यूज करती हूँ अपने क्लाइंट को, कोई भी कभी भी कोई भी मेकअप करूँ, सनस्क्रीन मेरी वैनिटी में रहता ही रहता उसके अलावा? है। सेकेंड प्रोडक्ट अगर मैं बात करूँ तो मॉइस्चराइजर लोशन की। ये तो ये मेरा भी मॉइस्चराइजर, फेवरेट है। हाँ, ये हालांकि ये ऑल स्किन टाइप है, आपकी ऑयली स्किन है और ड्राई है या कॉम्बिनेशन स्किन है, कैसी भी स्किन है, इवन बहुत सारे जब पिंपल वाली स्किन होती है ना, एक्ने वाली स्किन होती है, उस पे हमें ये सजेस्ट किया जाता है जब एज अ स्टूडेंट, जब हम अकेडमी में होते हैं, कि आपको उसमें ऑयली मॉइस्चराइजर नहीं लगाना है, आपको उसमें कोई वाटर बेस्ड ही मॉइस्चराइजर लगाना है। बट फ्रेंकली स्पीकिंग, मैंने इसको ट्राई किया है ऑयली स्किन और एक्ने प्रॉन स्किन में भी मैंने इसको ट्राई किया है। ये बिल्कुल भी ऑयल नहीं छोड़ता है। आपने इसको लगाया, ये विद इन सेकेंड में आपकी स्किन में ना पेनिट्रेट हो जाता है। आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगेगा कि मॉइस्चर लगाया हुआ है, हाथ में ऑयल आ रहा है, ऐसा कुछ नहीं लगता है। और ये आपकी स्किन में इतने अच्छे से अब्जॉर्ब होता है ना, उसके बाद जब आप मेकअप करते हो, हम लोगों पे कहा जाता है कि अगर आप मेकअप कर रहे हो ना, तो आपकी स्किन में मॉइस्चराइजर इतना होना चाहिए कि आपकी स्किन प्लम्पी लगे, और हाथों में वो मॉइस्चराइजर का स्टिकीनेस आना नहीं चाहिए।
उसके लिए ये मॉइस्चराइजर बेस्ट है और मैं अपने क्लाइंट को भी यूज कराती हूँ और मैं खुद भी यूज करती हूँ इसको। और मेरा एक फेवरेट प्रोडक्ट एलोवेरा जेली। एलोवेरा जेली की अगर बात करें तो ये आपकी स्किन की थर्ड लेयर तक जाकर आपको स्किन को पेनिट्रेट करता है। उसकी वजह से अगर आपकी एक्ने प्रोन स्किन है, ऑयली स्किन है, बहुत ज्यादा आपको पिंपल निकलते हैं या फिर कभी कभी ऐसे ऐसे दाने निकलते हैं कि आपको दिख नहीं रहे होते हैं, बट वो दाने आपके छूने पे पेन होता है, ये उससे भी आपको रिलीफ देता है। और ये मैं यूज करती हूँ जब मुझे बहुत ज्यादा किसी का होता है ना कि स्किन पे मॉइस्चराइजर टिक नहीं रहा है इन द सेंस कि मॉइस्चराइजर बहुत ज्यादा स्लिप हो रहा है। जब मॉइस्चराइजर स्लिप होता है ना तो हमारा फाउंडेशन काम नहीं करता क्योंकि वो बहने लगता है। अब उसको अगर टिकाना है फेस पे ना तो आपको ऐसा मॉइस्चराइजर लगाना पड़ेगा फेस पे जो आपकी स्किन को भी प्लम्प कर दे और स्किन के ऊपर बिल्कुल भी दिखे ना, आपके हाथों में नहीं आना चाहिए। तब मैं यूज करती हूँ एलोवेरा जेली। और ये पर्सनली मैं भी यूज करती हूँ क्योंकि मेरी स्किन खुद एक्ने प्रोन है और ऑयली एक्सेस ऑयली स्किन है, तो मैं खुद इसको यूज करती हूँ। पर्सनली मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है और जब मैं मेकअप में यूज करती हूँ अपने क्लाइंट के ऊपर तो मेरा मेकअप भी माशाल्लाह आता है। और एक प्रोडक्ट और है मैम स्किन केयर में ही है, एलो प्रोपोलिस क्रीम। ये मेरी मेकअप वैनिटी में नहीं है, बट ये मैं उनको सजेस्ट जरूर करती हूँ जो मेरे क्लाइंट हैं जिनको बहुत ज्यादा एक्ने की प्रॉब्लम है या जिनके थैंक यू। फेस में बहुत ज्यादा पिगमेंटेशन है, अनइवन स्किन है, अनइवन टोन है। तो ये प्रोपोलिस का काम ही यही है कि आपकी स्किन में अगर देखिए अगर आपकी पिगमेंटेशन है तो कहीं ना कहीं वो भी आपके एक जैसे घाव के जैसे हम बोलते हैं ना कि प्रोपोलिस का काम ही यही है कि वो आपके छोटे मोटे घाव को भरता है। तो अगर आपके एक्ने हो रहे हैं या छोटे छोटे से दाने हो रहे हैं, अनइवन टोन है, तो आपकी स्किन को ये बैलेंस करता है। चलिए। तो बेसिकली अगर हम कम शब्दों में बोले तो जो आपकी स्किन का नेचुरल टोन है वो उभार के लाता है और जो भी उसकी कमियां हैं उसको खत्म करता है। ठीक है। तो मतलब कि तो इतने जो आपने प्रोडक्ट बताए हैं ये सभी प्रोडक्ट आपकी नेचुरल स्किन की ब्यूटी को बरकरार रखेंगे और ये सारी स्किन केयर के रेंज की प्रोडक्ट है जो आपकी वैनिटी में होना चाहिए अगर आप अपनी स्किन को बहुत अच्छा नरिश। तो अभी हमने जाना कि शिखा जी ने हमें बताया कि किस तरह से आप फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट के अंदर स्किन केयर रेंज में अगर जाना चाहते हैं तो आपके पास ये प्रोडक्ट होने चाहिए। आपका एलोवेरा जेली, आपका बी प्रोपोलिस क्रीम और मॉइस्चराइजिंग लोशन और साथ में सनस्क्रीन। सनस्क्रीन को लेके जो मिथ था ना वो आज मेरा दूर हो गया। मुझे लगता था कि मैं भी ये सोचती थी कि सही बात है, दिन में निकल रहे हैं तो सनस्क्रीन की जरूरत है या अगर गर्मी है तो सनस्क्रीन की जरूरत है, ठंड में या बरसात में जरूरत नहीं है। लेकिन मैम ने बिल्कुल सही कहा कि आज चाहे सर्दी हो ठंड बरसात हो लेकिन दिन तो निकला है ना, तो आपको जरूरत है प्रोटेक्शन की। तो मैम अल्टीमेट जो आपने नॉलेज दिया उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू, चैनल पे आने के लिए थैंक यू शिखा मैम। और जो आपने बताया ना कि ये चीज मुझे बहुत अच्छी लगी कि बीइंग अ मेकअप आर्टिस्ट आपको ध्यान रखना है कि आप किसी के नेचुरल ब्यूटी के साथ खिलवाड़ ना करें। तो वही हमारे फॉरएवर लिविंग के प्रोडक्ट करते हैं कि आपकी नेचुरल ब्यूटी को बरकरार रखते हुए उसमें और ज्यादा अपग्रेडेशन कर सकते हैं, उसमें और एनहांसमेंट कर सकते हैं, आपकी स्किन को केयर कर सकते हैं, नरिश कर सकते हैं। तो स्किन केयर के बारे में इतनी वंडरफुल जानकारी देने के लिए शिखा मैम थैंक यू सो मच। अगर आप भी शिखा मैम से कनेक्ट करना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि कैसे और कौन से प्रोडक्ट है जो स्किन केयर में काम आ सकते हैं तो आप दिए गए नंबर पर उन्हें व्हाट्सअप कर सकते हैं। और अगर आप जानना चाहते हैं कि फॉरएवर लिविंग में और ऐसे कौन से प्रोडक्ट है जो आपकी हेल्थ में बेनिफिट दे सकते हैं तो आप मेज पे भी मेरे जो नंबर है उस पर आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और मुझसे पूछ सकते हैं कि आखिर ऐसे और कौन से प्रोडक्ट है फॉरएवर के जो आपकी हेल्थ में और ज्यादा इजाफा करने वाले हैं और जो आपको कभी भी बीमार नहीं पड़ने देंगे फिर। Thank you so much, Shikha ma'am. Thank you so much. थैंक यू प्रिया मैम, थैंक यू।